लेकिन एक बात बताऊं कि बहुत सारे इस तरह के कहानी वाले जो ड्रामे हैं उनसे लोग रिलेट करते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल मैं भी मतलब मेरी कहानी है जिंदगी की। मगर निदा जो मजे की बात है ना कि सिर्फ जिनके साथ हो रहा है वो नहीं, वो भी देख रहे हैं जो ये कर रहे हैं, तो शायद उनको कोई डर आए समझाने वाला हो उनको। हाँ अच्छा, वैसे पता है मैं एक बात बताऊं, मुझे ना कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगता। मुझे लगता है ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि आपकी जो सिचुएशन होती है आप उस हिसाब से रिएक्ट करते हो। इट डजंट मीन कि अगर ज़ीक्यू उसमें जो भी कर रही है तो वो इसलिए कर रही है कि वो एक बुरी या नेगेटिव सोल है, नहीं। उसके हालात हैं, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है जिसके बाद वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है। यू नो, ये बात होती है, नेगेटिविटी कुछ नहीं होती। मुझे तो अब ऐसे समझ आया है। अब अगर मुझे आप उसमें देखेंगे, आपकी नंदे नहीं है ना, है? वरना आपको नहीं पता कैसी कैसी नंदे होती नहीं, मुझे बहुत पता है मेरी। हाँ, अच्छा, 3 और 13 है मेरी, कोई मसला नहीं है, मुझे सब पता है। लेकिन अगेन मैं फिर उसको मैं अब हर चीज को ना इस तरह देखती हूँ कि यार उनका अपना मोहिब को नहीं पता होगा, मोहिब की नंदे नहीं है। मोहिब आप न्यू है उसमें, बाकी नहीं मैं बिल्कुल न्यू नहीं उसमें। नहीं, बात ये जो कह रही है वो तकरीबन मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि किसके पर्सपेक्टिव से कौन नेगेटिव है, ये तो बड़ी लंबी बहस है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कभी कहीं कभार कहानी देखने में आपको लग कुछ और होती है और होती कुछ और है। सो वो वाली चीज़ है। अच्छा, अब जैसे मैंने मुहिब और ये हिना आई थी तो मैंने पूछा आपने स्क्रिप्ट क्यों चूज़ किया, तो आप दोनों से भी मेरा यही सवाल है कि आप लोगों ने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज़ किया। कभी कभार आपको बहुत ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो सब में से वो होते हैं, और कभी कभार ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जिसमें चिंगारने का मौका मिलता है। वो सीसॉ टाइप चीज़ है ना कि आप एक ही चीज़ ना करें। मैं निकली हूँ बंस रोड के रोमियो जूलियट से, जिसमें मैं बिल्कुल ये शबीर सर को कितना मज़ा आया कि मैं बिल्कुल वो डरी हुई सहमी हुई आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे चाहिए था कुछ विलनस और उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। मतलब क्या होता है अगर कोई कैरेक्टर ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा वैम्पिश सॉर्ट ऑफ हो, तो क्या मार्जिन इसलिए ज़्यादा है कि देखें हीरो हीरोइन, एक एक्टर को क्या फीलिंग आती है वो मैं पूछूं। आपके पास आपने अस्सलाम वालेकुम करके दुपट्टा लिया और ग्लिसरीन स्पॉन्सर कर दे क्योंकि रो कर बस, और नहीं कोई बात नहीं, कुछ वजह होगी इसलिए नहीं। यहाँ पे है कि हाँ दिल से खुल के बोलो। और जुमले भी ज्यादा आप लोगों के ही होते हैं ना, सिंपैथी भी होते हैं ना, क्योंकि आप इतने कैरेक्टर में आ जाते हैं, मूव्स में आजाद होते हैं ना। दूसरी बात है, जैसे अगर हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं तो मैं और ज़ीक्यू तो खैर अब हम जब बातें करते हैं तो हमें ये पता चलता है हम फॉर अ चेंज भी लेते हैं। अच्छा, जैसे अब मैं एक सीरियल अभी कर रही हूँ, मोहिब ने भी अभी बिल्कुल ही तो अलग कैरेक्टर चूज किया, मजा आता है ना। यहाँ 3 लोग तो ऐसे बैठे हैं ना, आप तुम्हारा देखेंगे आगे तुम क्या करती हो। नहीं, सब करते हैं चेंज। अभी तो ये तो खैर हीरोइन है ना, अभी तो ये क्यूट वाली, तो अभी तो इस तरह के होंगे, लेकिन उसमें भी यही होता है। आजकल भी ऐसे बहुत ड्रामे आ रहे हैं जिसमें हीरोइन ही पूरी नेगेटिव होती है। एग्जैक्टली। ये अब शुरू हो गए सिलसिला, पहले नहीं तो होता था। दिल मोम का दिया के बाद जब से नीलम वो नेगेटिव कैरेक्टर किया उसने, तो वो तब से शुरू हो गई चीज की हीरोइन ही। फिर वो मिनाल वाला ड्रामा था। हाँ, मैं तो इसमें बहुत बेचारी मजलूम माँ हूँ। नहीं, मगर मुझे ये फजीला और मेरा इसलिए मज़ा है क्योंकि हमने अभी प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, मतलब ऑन एयर है, जिसमें ये जो है ना ये इतनी तेज़ तरार है और मैं बिल्कुल मासूम सी, तो अब मुझे मज़ा आ रहा है कि है ना। और यहाँ आप मासूम है और यहाँ आप तेज़ तरार। हाँ, मैं तो इसमें वो हूँ गरीब की जोरू सबकी भाभी। अच्छा, ओके। बहुत ही, और खुद भी बैठी हुई कहती है मैं क्या क्यों। सुने, आपकी तीनों बहनों में से कौन सी बहन थोड़ी रीजनेबल है जो जिसकी हिना के साथ बनती है? सबसे पहले तो मेरा नाम लेना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि मुहिब तो ऐसे ड्रामे नहीं करते, इन्होंने कैसे कर लिया, कैसे ड्रामे भाई। हाँ, मैं एक्टर हूँ, मैं ड्रामे करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि मैं मोस्टली सबके साथ पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ। फजीला जी के साथ, ज़ीक्यू के साथ, हिना के साथ, माया के साथ, अमारा के साथ, तो मैं क्यों नहीं नए एक्टर्स के साथ मैं आज क्यों नहीं काम करूं। आपको करना चाहिए, टीम चेंज होती है, आपको मजा आता है, आप नए लोगों से मिलते हैं। समीना अहमद के साथ पहली दफा काम कर रहा हूं, तो अच्छा, हाँ, सबके साथ मैंने पहली दफा काम किया है। मोहिब, हाँ, तुम इसका मतलब बहुत कम काम करते हो। कम ही इज वेरी सिलेक्टिव। और सबसे बड़ी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं इस टीम के साथ, मतलब जो हमारा डायरेक्टर है काशिफ, उसके साथ भी मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ
और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना वो अपने काम में ना फोकस्ड है, उसको Focused है, पता sweet है है, कि बहुत क्या sweet करना है। वरना इस गर्मी में ये बड़ी मुश्किल अगर तारीफ करती हैं काशिफ, हम बहुत करती हैं। हाँ नहीं, अगर आप किसी इस गर्मी में अगर आप किसी लहू डायरेक्टर के साथ काम कर लें, आपकी जिंदगी बर्बाद है। लेकिन काशिफ आपको इतना कंफर्ट देते हैं क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे क्या शॉट चाहिए, मुझे किसको कहाँ रखना है। एंड ऑल्सो ही इज वेरी गुड एट हिज वर्क। पर्सनालिटी। बल्कि निदा प्लीज अब जब आप ड्रामों के करें ना तो डायरेक्टर को भी जरूर बुलाएं। बिकॉज यू नो काशिफ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होगा। हम लोग सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि जी मेरा अनीला का कैरेक्टर, सिप्ते का, इनका। अच्छा ये अनीला है ड्रामे में और ये क्या है? फजीला। हकीकत में क्या बात फजीला वो कैरेक्टर आपका नहीं है रियल लाइफ में। राइमिंग आ रही थी। हाँ, अनीला फजीला ऐसा नहीं है ना? ओ सजीला। सजीला तो माया माया है। नहीं नहीं, वो राइमिंग आ रही थी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मेरा कैरेक्टर यार टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, जहरा का कैरेक्टर है, इतनी मासूम बेचारी, मेमोरी के आदमी। नहीं वो बेचारी इतनी, मैं जाके ना जब मैं बहुत सारा काम कर रही थी मैं सेट पे जाके था, अच्छा इस सेट पे मेरा क्या नाम है प्लीज अच्छा ये कौन है, तो हाँ जहरा, थैंक यू जहरा और नजीब, थैंक यू सो मच। यार वैसे वाकई यही होता होगा कि अगर आप एक साथ 2 सीरियल्स कर रहे हैं और आपके 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो कभी कभार वो मुश्किल नाम मिक्स हो जाते हैं ना, समझ नहीं आता। कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी तो मिक्स हो सकती है। कैरेक्टर मिक्स नहीं होते, वो तो हम वी पास दैट यू नो फेज। वो जब आप कपड़े पहन कर गाड़ी में बैठते हैं ना टू गो, देन आप फिर पैकअप तक आप वही हैं। और पैकअप के बाद घर आते के साथ ही हम वो हो जाते हैं जो हम होते हैं। लेकिन मेरा भी आजकल जो एक सीरियल चल रहा है उसमें मेरा नाम जो है हसन है। अच्छा, अब मैं मुस्तकिल सेट पे बोले जाऊं काशिफ को कि यार हसन यहाँ से, भाई सिप्तैन नाम है और हसन और सिप्तैन जो ये 2 नाम है ये मेरे लिए इसलिए बड़े ज़रूरी हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को। उनको घर में मोहसिन नाम था लेकिन दादी हसन कहती हैं। अच्छा। और उनके भाई उनका नाम मुजाहिद, लेकिन घर में उनको सिप्तैन कहा जाता है। दोनों नाम ही मेरे घर के ओह वाओ, वेरी क्लोज। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैं इन लोगों से आपको के आने से पहले सवाल किया था, पहली वो, तो अगर मैं आप लोगों से पहली बातें पूछूंगी तो याद होंगी आप? नहीं तो अब तो वो उम्र के उसमें हम आ गए कि अब आप आखिरी एक सेकंड, नहीं ये मैं अभी पहली बात मतलब एक बात पे तो शनाख्ती कार्ड ऐसी क्या उम्र है भाई? नहीं सुनो उम्र के किस में आ गए? कहने दो ना, ड्रामेटिक होने दो। ZQ is 75 and I'm 74। ड्रामेटिक होने दो ना। नहीं मतलब सुनिए, अब तो मतलब वो शनाख्ती कार्ड मैंने करना है ना, उस पे अब होगा ताहयात, अब वो नहीं होगा कि अच्छा एक्सपायर्ड ऑन। अब नई वाली बातें पूछे ना, हमारी तो ये लेटेस्ट है। 4 खूबसूरत लड़कियों में मैं बैठा हूँ आज, तो मैं ऐसा ना फील करा ना कि किस उम्र के ऐसे में आ गए। और मैं नोट करी हूँ बेचारे को बोलने का भी कम मौका। अब मैं चुप, हमारी जबान भी है, नहीं तो हम सब बोलने वाले। ये तो चुप है अभी, आप तीनों तो लेकिन बहुत। मैं तुम्हें ये एक बात कहना चाहती हूँ कि हिना के साथ भी मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। मतलब ZQ है या खैर बहरहाल मैं मुहिब को जानती हूँ। मेरे साथ पहली दफा? नहीं आपके साथ नहीं, मैंने कहा आपको जानती हूँ इन लोगों को, लेकिन हिना से मेरी मुलाकात ही पहली दफ़ा हुई है इस सेट पे। मुझे लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं आजकल कुछ आई नहीं है ना बहुत ही यूं वाली, मुझे सब कुछ अलग चाहिए, मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी अलग चाहिए, मुझे दुनिया ही अलग चाहिए, पता नहीं मैं क्यों इस दुनिया में आ गई हूँ एक्टिंग करने, मतलब ये वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन हिना इस सच मैं क्या कहूँ, बस जान है ये। इसके साथ मुझे इतना मजा आया, इतना पढ़ी लिखी फैमिली से और अच्छी फैमिली से लड़कियां आती है ना, वो ये हरकतें नहीं अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली अब कुछ दिमागी तौर पे भी कोई, अब दिमाग का तो कोई इलाज नहीं ना, पर उसमें माँ बाप का क्या कसूर अगर आपका अपना दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है तो। लेकिन हिना के साथ और इस पूरी टीम के साथ इतना मजा आया, इतना सुकून है। और ये मतलब ये बात नहीं कि मैं इसकी मुंह देखे की तारीफ कर रही हूँ, इतना कंफर्ट लेवल है हम दोनों का, हम दोनों माँ बेटी बन के इतना पाल आता है। अच्छा नहीं मगर ये तो लकी है ना, ये तो माँ है प्यार। आई एम सो फॉन्ड ऑफ हर, आई लव यू। मगर मुझे इसके अंदर इतनी मीन बातें, और एक मैं कहती हूँ मुझे लगता है मैं ना किसी किटन या बेबी बनी के साथ ये ऐसी मासूम सी, और मैं कह रही हूँ ये मैं क्या एक्टिंग करनी पड़ी है कसम से। सीन करने के बाद मुझे बोलेंगे